वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जी। और विधि विधान से गणपति जी की पूजा करता है, उसके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार व्रत जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत लाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान वाले कारीगर से बोला, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हुई। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी बुढ़िया के घर गए और उनसे कहा कि माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर दे देंगे। गणेश जी ये सुनते ही सेठ की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। हे विनायक जी महाराज, आप जैसे सेठ जी के दीवार सीधी करी, वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। आइए अब हम लोग एक और बुधवार की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई। पत्नी के मायके रहने के कई दिनों के बाद उसके पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा कराने की बात अपने सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में उधर उधर भटकने लगा। काफी देर बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा, वह कौन और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्ध देव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। आइए अब हम लोग बुधवार व्रत विधि के बारे में जान जाए। अग्नि पुराण के अनुसार बुध संबंधी व्रत विशाखा नक्षत्र बुधवार को आरंभ करना चाहिए और लगातार 7 बुधवार तक व्रत करना चाहिए। मान्यता के अनुसार बुधवार का व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी के साथ 9 ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। बुधवार व्रत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू करना अच्छा माना जाता है। जिस व्यक्ति को बुधवार का व्रत करना हो उस व्यक्ति को व्रत के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। उठने के बाद प्रातः काल में उठकर पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। इसके बाद नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्नान कर शुद्ध हो जाना चाहिए। स्नान करने के बाद संपूर्ण घर को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करना चाहिए। गंगा जल न मिले तो किसी पवित्र नदी का जल ही छिड़का जा सकता है। इसके पश्चात घर के ईशान कोण में किसी एकांत स्थान पर भगवान बुद्ध, शंकर की प्रतिमा अथवा चित्र किसी कांस्य के बर्तन में स्थापित करना चाहिए। मूर्ति या चित्र स्थापित करने के बाद धूप
अक्षत और घी का दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध देव के कुछ मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। पूरे दिन व्रत करने के बाद सायंकाल में भगवान बुद्ध की एक बार फिर से पूजा करते हुए व्रत कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद भगवान को धूप दीप व गुड़ दही का भोग लगाकर प्रसाद बांटना चाहिए और सबसे अंत में स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वाले जातक को हरे रंग की माला या वस्त्रों को अधिक प्रयोग करना चाहिए। अब बुधवार के व्रत का कुछ महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। बुद्धि, जुबान एवं व्यापार मनुष्य के जीवन के 3 आधार हैं जो कि बुद्ध देव की कृपा पर निर्भर है। बुधवार का व्रत करने से व्यक्ति की बुद्धि में वृद्धि होती है। इसके साथ ही व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। व्यापारिक क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने में भी यह व्रत लाभकारी होता है। जिनके कुंडली में बुध अशुभ भावों का स्वामी होकर अशुभ भावों में बैठा हो, उस अवस्था में भी इस व्रत को करना चाहिए। ग्रह शांति, सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के दिन रात में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से करें। 21 व्रत रखें। बुधवार के व्रत से बुध ग्रह की शांति और धन विद्या व्यापार में वृद्धि होती है। बुधवार का व्रत करने से व्यक्ति का जीवन में सुख शांति धन धान से भरा रहता है। इसके अलावा लक्ष्मी जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय गणेश जी, जय बुद्धदेव। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में